महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि या राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कशमकश के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव दे देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए अपनी हट छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। लेकिन दुर्योधन गुस्से में आकर बोला, उसने कहा कि पिताश्री, मैं एक तिनके की भूमि भी उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल और केवल रणभूमि में ही होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो 5 गांव कौन से थे और आज उनके हालात क्या हैं। क्या वह आज भी मौजूद है? जी हाँ मित्रों, वह गांव आज भी मौजूद हैं। आज हम उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर उनके मौजूदा हालात क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले गांव की बात करते हैं और वह है श्रीपत, जिसका उल्लेख सिही के नाम से भी किया गया है। कहीं कहीं श्रीपत और कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख भी मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी यही स्थल थी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवाल गांव से 1328 ईस्वी का एक संस्कृत में अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में होने का उल्लेख मिलता है। हालांकि सिही या सिही गांव हरियाणा में भी है, जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जनमेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ भी किया था। अब ये गांव आदर्श गांव है। आइए बात करते हैं दूसरे गांव की और वह है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते रहे हैं। यही जगह मुगल काल से बागपत के नाम से जाने जाने लगी। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वह जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी और वह जगह आज भी मौजूद है। बागपत जिले की आबादी 50,000 से अधिक है। अब बात करते हैं तीसरे गांव की और वह है सोनीपत। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीपत हो गया। स्वर्णप्रस्थ का मतलब होता है सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गन्नौर, मुंडलाना, खरखोदा और राई है। बात करते हैं चौथे गांव की और वह है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वीवर यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम गांव के बारे में और उस गांव का नाम है तिलपत। मित्रों, तिलपत को पहले तिलप्रस्थ भी कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है और सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको बताए महाभारत काल के वह 5 गांव जो आज भी मौजूद हैं। तो वीडियो जरा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।